हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी। आज अपना जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो इससे पहले अपने इसके जो असेसमेंट जो है उसमें देखा था अपना जो लास्ट टॉपिक जो था टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो अपन जो नर्सिंग प्रोसेस जो अपना जो टॉपिक जो है मेन जो टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस है ना, तो उसके अपन ने जो फेज जो है ना, फर्स्ट फेज जो है असेसमेंट है ना, वो असेसमेंट अपन ने देखा था। और अभी आप बाकी फेज जो है वो भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए, है ना, क्योंकि असेसमेंट जो है वो थोड़ा सा इसमें लेंथी है ना, इसमें अपन काफ़ी कुछ मैटर जो है देखेंगे। ठीक है, तो अपन फर्स्ट पेज जो है असेसमेंट, ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस का जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट अपन पेज कह सकते हैं वो असेसमेंट। तो असेसमेंट में अपन ने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, है ना, मतलब जो उसमें अपन ने टाइमिंग देखा था कि भी जो असेसमेंट जो है टाइप में है ना, कि भी कब जो है असेसमेंट अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट जो है वो असेसमेंट का ही अपन टॉपिक कह सकते हैं, है ना, वो है कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट में अपन देखेंगे कि भी नॉर्मली जो असेसमेंट जो है ना, उसके कंपोनेंट्स में अपन क्या देखेंगे कि भी जो डाटा अपन इसमें जो कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, वो डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो डाटा कितने टाइप के हो सकते हैं, डाटा अपन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ से कर रहे हैं, मतलब सोर्सेज क्या है उनके लिए, डाटा के लिए। ठीक है, डाटा मतलब इन्फॉर्मेशन जो अपन कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जैसे डाटा के जो टाइप्स अपन कह सकते हैं, या डाटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, वो किस टेक्निक जो है या कौन से मेथड है जिसके थ्रू अपन जो डाटा वो कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब अपन असेसमेंट में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद जो डाटा कलेक्ट कर लिया उसके बाद उस डाटा को अपन ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, है ना, उसको वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, है ना, और फाइनली अपन उसको डॉक्यूमेंटेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स हैं, इसके कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो कंपोनेंट्स है वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, मतलब इसमें अपन क्या करेंगे असेसमेंट में, जो अपन क्या करते हैं, असेसमेंट मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं अपन। ठीक है, जो पेशेंट जो है ना, जो भी अपन जो डाटा कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग पेशेंट, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब इसमें अपन क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, किस टाइप के डाटा होते हैं, डाटा के सोर्सेज क्या है ना, डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स क्या है ना, वो सब अब इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड जो कंपोनेंट्स क्या है, ऑर्गेनाइज ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइज ऑफ डाटा मतलब इसमें अपन क्या करते हैं कि जो भी अपन डाटा जो कलेक्ट करते हैं उनको अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, या रिटर्न अपन कह सकते हैं, या कंप्यूटराइज जो फॉर्मेट जो है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। कह सकते हैं कि जो भी अपन ने जो जो सिस्टमेटिकली जो डाटा असेस किए थे, डाटा जो कलेक्ट किए हैं, इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की है उसको रिटर्न में, है ना, या फिर अपन कंप्यूटराइज क्या कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद है वैलिडेशन ऑफ डाटा। वैलिडेशन ऑफ डाटा मीन्स अपन क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि जो भी अपने कलेक्ट किया है ना, जो इन्फॉर्मेशन जो है उसको अपन कंपेयर करते हैं कि हाँ भी बिल्कुल सही है या गलत है जो है। ठीक है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, वैलिडेट करते हैं। ठीक है, देन लास्ट जो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा मतलब जो भी डाटा अपन क्लियर किए हैं उसको अपन डॉक्यूमेंटेड कर देते हैं। ठीक है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं अपन। ठीक है, और इसमें जो डॉक्यूमेंटेड करने के बाद जो नर्स जो है या अदर कोई भी स्टाफ हो, है ना, उसको अपन इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिजिशियन की अगर परमिशन हो तो अपन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें उसके बाद डॉक्यूमेंटेड करने के बाद उसको अपन मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस टाइम अब उसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन फर्स्ट जो है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट जो है इसका जो फर्स्ट जो कंपोनेंट्स है वो कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा में, तो इसमें फर्स्ट जो है इसमें अपन देखेंगे डाटा कलेक्शन। मतलब जो डाटा कलेक्शन जो है इसमें अपन नॉर्मली जो भी पेशेंट जो है उसकी जो कंप्लीट जो हिस्ट्री जो है वो अपन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि जो क्लाइंट की जो नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री जो है ना, या फिजिकल एग्जामिनेशन जो अपन वो करते हैं, जो हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन जो करते हैं अपन। ठीक है, और लेबोरेटरी जो रिजल्ट जो है ना, डायग्नोस्टिक जो टेस्ट का जो रिजल्ट अपन कह सकते हैं, और जो पास्ट एंड जो प्रेजेंट जो हेल्थ जो हिस्ट्री है ना, वो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन जो है वो अपन कलेक्ट करते हैं। ठीक है,
पेशेंट से, ठीक है। या अपन नॉर्मली इसमें कह सकते हैं डाटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। इट इंक्लूड द नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब उसमें अपन हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें अपन फिजिकल एग्जामिनेशन की जो टेक्निक जो है अपन आगे देखेंगे, ठीक है। जिसमें जो स्कल्टेशन है, पाल्पेशन है, इंस्पेक्शन जो है ना, वो अपन आगे देखेंगे। रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी जो है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एंड प्रेजेंट एंड पास्ट हेल्थ हिस्ट्री जो है, मेडिकल जो हिस्ट्री है, सर्जिकल जो भी हिस्ट्री है, वो सब अपन क्या कर सकते हैं, जो डाटा कलेक्शन जो फर्स्ट जो कंपोनेंट्स है उसमें अपन इंफॉर्मेशन जो कंप्लीट जो डाटा या इंफॉर्मेशन है वो अपन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम पेशेंट, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें है टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। इसी का टाइप स्टेप कह सकते हैं डाटा कलेक्शन, जो कलेक्शन ऑफ, अभी आपको माइंड में यही रखना है कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब अपन डाटा कलेक्ट करते हैं तो अपन क्या क्या देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा कितने टाइप के होते हैं। जो डाटा अपन कलेक्ट करेंगे, है ना, वो डाटा जो है वो कितने टाइप्स के होंगे, ठीक है। तो अपन टाइप्स ऑफ डाटा देखते हैं। तो जो डाटा है वो 2 टाइप्स के होंगे, ठीक है। एक तो होता है सब्जेक्टिव डाटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। तो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, पहले फिर डिटेल में बताऊंगा। सब्जेक्टिव डाटा जो अपन पेशेंट से कलेक्ट करते हैं फ्रॉम क्लाइंट, है ना, और जिसको अपन क्या सिम्टम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और जिसका एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाद में बताऊंगा डिटेल से कि भी जैसे नॉर्मली सब्जेक्टिव डाटा जो है आपको क्या बताया, पेशेंट से अपन क्या करेंगे, इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका जो सोर्स है वो सिर्फ पेशेंट है, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव जो डाटा है वो अपन पेशेंट से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और जिसको अपन क्या कह सकते हैं, सिम्टम्स। और एग्जांपल जैसे नॉर्मली पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, ठीक है, कोई पेशेंट है उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा हो या हेडेक हो रहा हो, है ना, या उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही हो, ठीक है। तो मतलब ऐसी उसकी प्रॉब्लम हो रही हो जो अपन देख नहीं सकते, असेस नहीं कर सकते, है ना, या फील नहीं कर सकते, है ना। तो उसको अपन जब पेशेंट बता रहा है, उस चीज़ को पेशेंट ही बता रहा है कि आई हैव हेडेक, आई हैव एब्डोमिनल पेन, ठीक है। तो वो पेशेंट जो बता रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा अपन क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वेबल डाटा हो, जो अपन खुद ऑब्जर्व करते हैं और जिसको अपन साइन कह सकते हैं, ठीक है। मतलब खुद अपन जो जैसे नॉर्मल पेशेंट को फीवर है ना, तो अपन खुद क्या कर सकते हैं, थर्मोमीटर से असेस कर सकते हैं। जैसे बीपी जो अपन मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, टीपीआर हो गया, उसको जैसे बॉडी पे रेसेस हो, है ना, ईचिंग हो, है ना, तो ये चीज़ें अपन क्या कर सकते हैं, है ना, तो अपन खुद असेस कर सकते हैं। अपन रेड एसेस इचिंग हो रही है या तो अपन जैसे असेस करेंगे तो शायद पता चलेगा, ऐसे तो ये सब्जेक्टिव डाटा है, ठीक है। तो अपन ये हो गया। तो अपन इसमें देखेंगे सब्जेक्टिव जो डाटा है, फर्स्ट जो है डाटा कलेक्ट फ्रॉम पेशेंट हिमसेल्फ, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव जो डाटा है सिर्फ और सिर्फ अपन पेशेंट से कलेक्ट करेंगे। सब्जेक्टिव डाटा उसी को अपन कहेंगे जो पेशेंट से अपन ने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। देर आर सिम्टम्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, जिसको अपन क्या कहेंगे, सिम्टम्स भी कह सकते हैं, ठीक है, सिम्टम्स कहेंगे, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सब्जेक्टिव डाटा कि अगर अपन एग्जाम्पल देखें कि भी कौन कौन से सब्जेक्टिव डाटा में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे पेन हो गया, पेन क्या एक सब्जेक्टिव डाटा है, ठीक है, क्योंकि अपन खुद असेस नहीं कर सकते, है ना, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख के नहीं बता सकते कि इसको पेन हो रहा है, कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। पेशेंट खुद बताएगा, ठीक है। इचिंग है ना, इचिंग हो रही है उसको, मतलब रेड रेसेस भी नहीं है ना, फिर भी इचिंग हो रही है उसको, तो वो पेशेंट बताएगा कि मुझे यहाँ इचिंग हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ पेन हो रहा है ना, फीलिंग ऑफ वरी, ठीक है। तो ये भी पेशेंट खुद बताएगा, ठीक है। देन ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन है, काफ़ी जो है इसे अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सब कौन बताएगा, पेशेंट खुद बताएगा, ठीक है, क्लाइंट जो है वो खुद बताएगा। तो इसको अपन क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव डाटा। ये हमेशा ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा है वो 2 टाइप्स के, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो डाटा है ना, इज कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो डाटा है
उसको अपन क्या कहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव डाटा विच ऑब्जर्वेबल, है ना, जो ऑब्जर्वेबल अपन कह सकते हैं, जो अपन खुद अपन असेस कर सकते हैं, है ना। ऑब्जर्वेबल डाटा जैसे अपन कह सकते हैं जो एग्जामिनेशन जो मेथड जो टेक्निक जो है, जैसे अपन ऑब्जर्व डाटा बाय पाल्पेशन, है ना, इंस्पेक्शन, है ना, परक्यूशन एंड एस्कल्टेशन, ठीक है, इनके थ्रू अपन जो डाटा कलेक्ट करते हैं, फिजिकल जो हेड टू टू एग्जामिनेशन अपन कह रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेबल डाटा अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेबल डाटा की बात करें, ऑब्जर्वेबल डाटा बाय द सेंस सच एज विजन, हियर, स्मेल एंड टच, एंड बाय मेजरिंग डिवाइस सच एज बीपी एंड टीपीआर, ठीक है। देयर आर साइन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेबल डाटा है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, जैसे सब्जेक्टिव डाटा है उसको अपन ने क्या कहा, सिम्टम, ठीक है, और इसको अपन क्या कहेंगे, साइन, ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, साइन। एक सेकंड, ये कट कैसे होगा, ठीक है, ठीक है। और मतलब कोई भी जैसे अपन कोई भी पेशेंट है ना, उसको अपन देख के, है ना, जैसे पेशेंट को स्वेलिंग है ना, स्वेलिंग है तो अपन देख के बता सकते हैं कि हाँ स्वेलिंग हो रही है, यहाँ पे ये रेड रेसेस है, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो अपन देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो या अपन सुन के, है ना, कुछ मतलब जैसे नॉर्मली स्टेथोस्कोप के थ्रू अपन सुन के, ठीक है, या जैसे अपन जो ऑब्जर्व करते हैं, है ना, जैसे पाल्पेशन जो है, इंस्पेक्शन है, उसमें अपन जैसे, है ना, तो वैसे अपन क्या कर सकते हैं, सुन के, या फिर अपन टच करके, है ना, टच कर सकते हैं, ठीक है, जैसे पाल्पेट करते हैं अपन, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मेजरिंग जो डिवाइस है, बीपी है, टीपीआर है ना, इसके थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जो डाटा है वो अपन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। तो इसमें टाइप्स एग्जांपल्स की अगर बात करें ऑब्जेक्टिव डाटा में, बॉडी रेसेस जो है ना, हार्ट रेट है, बीपी है, टीपीआर है, बाउल साउंड जो है ना, तो ये सब अपन क्या कर सकते हैं, और भी काफ़ी जो अपन कह सकते हैं जो डाटा है, जो ऑब्जर्वेबल डाटा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे उसकी अपने बॉडी की साइज़ अपन कह सकते हैं, कोई भी बॉडी ऑर्गन जो है, बॉडी पार्ट्स है, उसकी साइज़ असेस करना, ठीक है, और बॉडी के जो बॉडी को असेस करना, ठीक है, या कह सकते हैं कि जैसे बाउल साउंड जो है, टीपीआर है ना, वाइटल साइन की अगर बात करें, बीपी जो है, ठीक है, बॉडी रेसेस, रेड रेसेस हो, ठीक है, या कोई भी जैसे स्वेलिंग हो, ठीक है, या हार्ट रेट है, पल्स रेट है, ये सब अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन ऑब्जर्वेबल डाटा कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन ये टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ डाटा। अब नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे सोर्सेज ऑफ डाटा, ठीक है। इससे पहले टाइप्स क्लियर हो गया, 2 टाइप्स है, इसमें ज़्यादा याद नहीं हो तो आपको कम से कम इतना तो याद रखना ही है, 2 टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। सब्जेक्टिव फर्स्ट, सेकंड है ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा कलेक्टेड, डाटा कलेक्ट फ्रॉम पेशेंट, ठीक है, एंड देयर आर सिम्टम्स, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव जो डाटा अपन कह सकते हैं कलेक्ट या कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेबल डाटा, है ना, बाय द सेंस सच एज विजन्स, हियर एंड स्मेल्स, ठीक है, टच, ठीक है, एंड देयर आर द साइन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। इतनी आपको याद रखना ही है, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा है जो अपन पेशेंट से कलेक्ट करते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव डाटा है वो अपन खुद ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सोर्सेज ऑफ डाटा, मतलब जो डाटा अपन कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, या कह सकते हैं कि जो डाटा है वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं अपन, ठीक है। मतलब एक जो पेशेंट है ना, उससे अपन अपने को हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, इन्फॉर्मेशन अपने को कलेक्ट करनी है, मतलब डाटा जो अपने को कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो अपन कहाँ से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अपन कहीं कोई भी अपन जैसे होम विजिट के लिए जाते हैं, घर पे जाते हैं किसी के, तो वहाँ पे अपन कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो या तो अपन जो एक फैमिली का जो हेड है उससे लेते हैं, या फिर कोई भी वहाँ पे उसके जो नेबर जो है उनसे लेते हैं, या फैमिली में कोई भी और मेंबर हो उनसे लेते हैं, ठीक है। या फिर वहाँ पे कोई जिस कम्युनिटी में जा रहे हैं वहाँ पे कोई हेल्थ रिकॉर्ड हो, वहाँ से अपन आंगनबाड़ी जो है वहाँ से अपन कहने का मतलब काफ़ी सोर्सेज हैं, ठीक है। तो वैसे एक हॉस्पिटल में पेशेंट है ना, तो पेशेंट के अपन जो इन्फॉर्मेशन अपन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी अपन डिफरेंट टाइप के सोर्सेज होंगे, ठीक है। तो अपन इसमें सोर्सेज जो है 2 टाइप के सोर्स अपन, है ना, देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है प्राइमरी सोर्स
और सेकंड जो है वो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ जो डाटा है, या कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सोर्स जो है ना, डाटा कलेक्ट करने का जो प्राइमरी सोर्स है वो ओनली सब्जेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट। ठीक है, ओनली सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, प्राइमरी सोर्स। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आप जैसे आपको कोई पूछे कि भी जैसे पेशेंट है वो अनकॉन्शियस, जैसे अनकॉन्शियस हो, ठीक है, कंफ्यूज्ड हो या मतलब अनेबल हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में प्राइमरी सोर्स है कौन होगा, तो आप कह दो कि भी प्राइमरी सोर्स उनके फैमिली मेंबर होंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं। ठीक है, प्राइमरी सोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, या कह सकते हैं जो पेशेंट है। ठीक है, जो पेशेंट जो है, पेशेंट सेल्फ जो है वो खुद क्या होगा, प्राइमरी सोर्स। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं क्लाइंट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अनलेस ही इज टू इल, कंफ्यूज्ड एंड अनकॉन्शियस। मतलब वो पेशेंट अनकॉन्शियस ना हो, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, है ना, या बहुत ज़्यादा इल कंडीशन में ना हो। तो अगर ऐसा ना हो तो अपन क्या कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्स है वो खुद पेशेंट होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर ये हो कंडीशन में हो, जैसे अनकॉन्शियस कंडीशन में हो, कंफ्यूज्ड हो, है ना, इलनेस कंडीशन में हो, है ना, अनेबल हो, तो उस कंडीशन में अपन जो भी डाटा जो कलेक्ट कर रहे हैं या जहाँ से भी अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको अपन प्राइमरी सोर्स नहीं कहेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स में अपन जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो पेशेंट जो इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी सोर्स। ठीक है, और या कह सकते हैं कि जो मोस्ट जो एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन अपन जो कलेक्ट करते हैं, है ना, जो भी अपन, है ना, वो सिर्फ या कह सकते हैं पेशेंट की जो लाइफ स्टाइल जो पैटर्न है, या उसकी जो प्रेजेंट एंड पास्ट जो इलनेस कंडीशन जो है ना, या सिम्टम को परस्यू करना। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है या एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन जो है वो किसके थ्रू प्रोवाइड होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के थ्रू। ठीक है, मतलब पेशेंट जो है प्रोवाइड मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ केयर नीड्स, है ना, और लाइफ स्टाइल पैटर्न हो गया, एंड प्रेजेंट एंड पास्ट इलनेस कंडीशन एंड परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन जो अपन कलेक्ट करते हैं वो सिर्फ अपन पेशेंट से ही या पेशेंट जो है वही प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। ठीक है, प्राइमरी सोर्स का क्लियर हो गया। प्राइमरी सोर्स में क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं कि भी फर्स्ट सोर्स या प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप पेशेंट सेल्फ को ही कह सकते हैं, पेशेंट है वो खुद ही होगा। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा की अगर अपन बात करें, ठीक है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, इसमें अपन कह सकते हैं कि भी पेशेंट जो है, पेशेंट को छोड़ के, है ना, पेशेंट को छोड़ के बाकी जितने भी सोर्स हैं, है ना, या कहीं से भी अपन डाटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट को छोड़ के। ठीक है, पेशेंट को छोड़ के अदर देन क्लाइंट। ठीक है, पेशेंट को छोड़ के कहीं से भी अपन कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसके लिए जो भी सोर्सेज हैं उसको अपन क्या कहेंगे, किसमें इंक्लूड करेंगे, उसको सेकेंडरी सोर्स में। ठीक है, उसको अपन क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। ठीक है, ऑल द सोर्सेज अदर देन द क्लाइंट आर कंसिडर्ड सेकेंडरी सोर्सेज। मतलब जितने भी जो सोर्स हैं अदर देन द क्लाइंट, क्लाइंट के जो अलावा जो भी सोर्सेज हैं उसको अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एज सपोर्ट पीपल, क्लाइंट रिपोर्ट, हेल्थ केयर टीम एंड लिटरेचर, ये अदर सोर्सेज हैं। सपोर्ट पीपल हो गया, ठीक है, क्लाइंट रिपोर्ट होगी, जो पेशेंट है उसकी रिपोर्ट होगी, है ना, या उस हॉस्पिटल की जो टीम जो है, हेल्थ के टीम है, उससे भी अपन पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो भी बताते हैं। ठीक है, एंड जो लास्ट है लिटरेचर। ठीक है, ये तो अपन बहुत कम रेयर केस में अपन लिटरेचर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो अपन सेकेंडरी सोर्स में अपन बात करें तो सपोर्ट पीपल, है ना, सपोर्ट पीपल में देखते हैं सबसे पहले सपोर्ट पीपल। ठीक है, सपोर्ट पीपल में अपन सपोर्ट पीपल जो है उनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, या उसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, सोर्स या सॉरी जो इन्फॉर्मेशन जो है, डाटा है, वो अपन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अपन पढ़ क्या रहे हैं, सोर्स किसके सोर्स पर अपन पढ़ रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, फर्स्ट जो कंपोनेंट्स था असेसमेंट का, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा, कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, उसमें अपन ने देखा था फर्स्ट जो कंपोनेंट्स था कलेक्शन ऑफ डाटा। जब डाटा अपन कलेक्ट करते हैं तो अपने पहले देखा था टाइप्स ऑफ डाटा, इसके बाद अपन देखेंगे जो देख रहे हैं अपन सोर्स ऑफ डाटा,
है ना। फर्स्ट सोर्स अपना था प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स था जो सेकंड तो था वो सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो सेकेंडरी सोर्स जो है इसके मतलब सोर्सेज क्या है ना, जैसे सपोर्ट पीपल जो है एक अपन कह सकते हैं एक सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। सपोर्ट पीपल में अपन किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो गया, उसके पेशेंट जो है ना, पेशेंट उसके फैमिली मेम्बर हो गए, उसके जो फ्रेंड्स हो गए, या अपन जो भी केयर गिवन जो भी है केयर देने वाले, उसको अपन क्या कर सकते हैं सेकेंडरी सोर्स में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सॉरी सपोर्ट पीपल में इंक्लूड अपन करेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि नॉर्मली जो पेशेंट को अच्छे से जानता हो, है ना, और जो क्लाइंट की जो रिपोर्ट जो है उनको अच्छे से वो वेरीफाई कर सके, ठीक है। और सपोर्ट पीपल आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डाटा फॉर ए क्लाइंट हु इज अनकॉन्शियस, वेरी इल, कन्फ्यूज्ड, मेंटली रिटार्डेड एंड इन्फेंट। मतलब कोई पेशेंट जो है वो या तो कन्फ्यूज्ड हो, या अनकॉन्शियस हो, या मेंटली रिटार्डेड हो, या बहुत ज़्यादा इल कंडीशन में हो, है ना, या इन्फेंट हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो सपोर्ट जो पीपल है वो क्या कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो सोर्स है ना, वो इन्फॉर्मेशन जो डाटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी सोर्सेज जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ से अपन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट पीपल, ठीक है। इसके बाद है क्लाइंट रिपोर्ट। क्लाइंट जो रिपोर्ट अपन कह सकते हैं, और जैसे एग्जांपल अपन देखें मेडिकल रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ थेरेपी जो है ना, या लैब रिपोर्ट जो है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो एक क्लाइंट जो रिपोर्ट जो है ना, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन जो है उनसे अपन जो रिपोर्ट जो अपन देखते हैं या जो डाटा कलेक्ट अपन कर सकते हैं, ठीक है। जो पेशेंट की जो रिपोर्ट कार्ड जो है ना, पेशेंट की जो रिपोर्ट कार्ड है ना, क्लाइंट रिपोर्ट इंक्लूड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड बाय वेरियस हेल्थ केयर टीम्स। क्लाइंट रिपोर्ट ऑल्सो कंटेंट डाटा रिगार्डिंग क्लाइंट ऑक्यूपेशन, रिलीजन एंड मैरिटल स्टेटस। मतलब इसमें कंप्लीट जो क्लाइंट की जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट अपन कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसकी जो रिपोर्ट ऑफ थेरेपी जो है, ठीक है, या लैब रिपोर्ट जो है, ठीक है, या नॉर्मली उसकी जो भी हिस्ट्री जो है ना, वो अपन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको अपन क्या कहेंगे, क्लाइंट रिपोर्ट। क्लाइंट रिपोर्ट अपन कह सकते हैं एक सोर्स है, ठीक है, जहाँ से अपन क्या कर सकते हैं मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अपन एक मेडिकल रिपोर्ट होती है पेशेंट की, ठीक है, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं पेशेंट की जो प्रेजेंट एंड जो पास्ट हेल्थ हिस्ट्री जो है या इलनेस जो पैटर्न जो है वो अपन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट ऑफ थेरेपीज़ है ना, जो अपन कह सकते हैं कि जो डाइटिशियन जो है या फिजियोथेरेपिस्ट जो है या फिजिशियन जो है जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ थेरेपीज जो है वहाँ से भी अपन, ये भी एक सोर्स है, ठीक है। इसके अलावा लैब जो रिपोर्ट है, लैब रिपोर्ट है वो भी एक सोर्स है ना, जैसे एक्सरे जो है, ब्लड रिपोर्ट है, यूरिन टेस्ट वगैरह है, यूरिन रिपोर्ट है ना, स्किन टेस्ट वगैरह है, उसकी जो रिपोर्ट है ना, अदर जो भी टिश्यू रिपोर्ट वगैरह है ना, ये सब जो है लैब रिपोर्ट है, ये भी एक सोर्स है ना, जिसको अपन क्लाइंट रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे हेल्थ केयर टीम, ठीक है, हेल्थ केयर टीम। तो हेल्थ केयर जो टीम है वो भी एक सेकेंडरी सोर्स में अपन इंक्लूड कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट वहाँ से भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर टीम में अपन किसको इंक्लूड करेंगे, एक तो नर्सिंग स्टाफ हो गया, नर्सेज अपन कर सकते हैं, सोशल वर्कर जो है, फिजिशियन हो गया, डाइटिशियन जो है ना, फिजियोथेरेपिस्ट है, लैब टेक्नीशियन जो है ना, काफ़ी सारे अपन इंक्लूड कर सकते हैं जो हेल्थ केयर टीम है ना, जहाँ से अपन क्या कर सकते हैं पेशेंट की जो प्रीवियस और जो प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है वो अपन इन्फॉर्मेशन है वो अपन कलेक्ट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो हेल्थ केयर टीम है वो भी एक सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है, जहाँ से अपन डिफरेंट टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिटरेचर, है ना, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन जो है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अपन कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जर्नल्स जो है या रेफरेंस जो बुक है नर्सिंग से रिलेटेड जो है ना, उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जो एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन या कह सकते हैं कि ये जो रेफरेंस बुक है, जर्नल्स जो है ना, इनके ये जो है वो एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसमें सोर्सेज ऑफ डाटा, ठीक है। तो अपन ने एक बार फिर से अपन इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें अपन नॉर्मली देखेंगे कि भी नॉर्मली जो भी डाटा कलेक्शन के मेथड अपन ने देखे थे, ठीक
ठीक है, सॉरी इसमें टाइप्स देखे थे, ठीक है। इसके बाद अपन ने इसके जो टाइप्स है वो अपन ने देखे हैं, ठीक है। 2 टाइप्स अपन देखे थे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज जो है, अगर इस टॉपिक में कंफ्यूज हो गए है ना, तो सिर्फ एक ही जगह कंफ्यूज आप हो सकते हो कि भी इसमें जो सब टॉपिक जो आ रहे हैं, सब डिवाइड जो हो रहा है, बार बार जो टॉपिक जो आ रहे हैं है ना, आगे से आगे है ना, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अपन ने अभी तक आज तक अपने जैसे असेसमेंट के जो है ना, नर्सिंग प्रोसेस जो है उसका इंट्रोडक्शन देखा है, उसके जो पर्पज है, उसके करेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, ठीक है। देन उसके बाद अपन ने कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है ना, तो उसमें फर्स्ट अपना कंपोनेंट जो था असेसमेंट या फेज अपन कर सकते हैं, फेज या स्टेप कर सकते हैं है ना। तो फर्स्ट फेज अभी तक अपन असेसमेंट जो है वो ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। असेसमेंट में अपन ने जैसे आज है कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट देखा है, ठीक है। तो उसमें अपन ने फर्स्ट देखा है कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। डाटा अपन कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डाटा अपन कलेक्ट करें तो पहले अपन डाटा की बात करेंगे कि भी डाटा कैसे होते हैं, डाटा कलेक्ट कहाँ से करेंगे है ना। पहले पता होना चाहिए कि डाटा किस टाइप के होते हैं। तो डाटा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के डाटा होते हैं, ठीक है। और वो अपन सोर्सेज मतलब कहाँ से कलेक्ट करेंगे, सोर्सेज क्या है उनके लिए, तो एक तो प्राइमरी सोर्स होता है उनके लिए, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स सिर्फ जो पेशेंट होगा, और सेकेंडरी सोर्स में उसके जो हॉस्पिटल जो स्टाफ जो है ना, उसके जो फ्रेंड वगैरह है, फैमिली मेम्बर है, लिटरेचर वगैरह, वो सब अपन इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना टॉपिक, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। इसमें अपने टाइप्स देखे हैं और सोर्स देखे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपन देखेंगे जो डाटा कलेक्शन के जो मेथड्स हैं ना, डाटा कलेक्शन मेथड्स, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।